नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, 2024 में विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च 2024 दिन बुधवार के दिन किया जाएगा और विजया वैष्णव एकादशी का व्रत 7 मार्च 2024 दिन गुरुवार के दिन किया जाएगा। दोस्तों, 6 मार्च दिन बुधवार के दिन जो विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा वो गृहस्थ आश्रम में मतलब गृहस्थ परिवार में रहने वाले लोग 6 मार्च को व्रत रखेंगे विजया एकादशी का। और विजया वैष्णव एकादशी व्रत जो सन्यासी लोग, साधु महात्मा लोग हैं, जो ब्रह्मचर्य लोग हैं, उन लोगों के लिए 7 मार्च 2024 दिन गुरुवार के दिन विजया एकादशी को वैष्णव एकादशी के रूप में रखेंगे वो लोग। आइए दोस्तों, सुनते हैं विजया एकादशी की व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताने के लिए कहा। वे बोले, हे जनार्दन, आप ही सृष्टि का सृजन, पालन व नाश करने वाले हो। मेरा आपको बारंबार प्रणाम है। आपसे मेरा निवेदन है कि मुझ पर कृपा करके मुझे फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से जातक यानी मनुष्य के सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं और उसे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने विजया एकादशी की कथा को सुनाते हुए कहा कि एक बार देवऋषि नारद ने इस एकादशी के विषय में परम पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को विजया एकादशी का महत्व बताते हुए कहा कि हे नारद, तुम जिस एकादशी के विषय में जानना चाहते हो उसे विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। विजया एकादशी व्रत बहुत ही उत्तम और दुर्लभ व्रत है। इस व्रत का पालन करने से साधक के समस्त पापों का नाश होता है, उसे हर स्थान पर विजय की प्राप्ति होती है और उसके शत्रु पर विजय होती है। ब्रह्मा जी ने विजया एकादशी की कथा सुनाते हुए कहा कि त्रेता युग में भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया था। जब श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास भोग रहे थे, तब लंका नरेश रावण छल से देवी सीता का हरण करके लंका ले गया। देवी सीता को कुटिया में ना पाकर श्री राम और लक्ष्मण जी बड़े व्याकुल हुए और उन्होंने देवी सीता की खोज की। देवी सीता की खोज में वो दोनों निकल गए और जाते जाते जंगल में उन्हें एक घायल जटायु दुखी होकर सीता हरण का सारा वृतांत सुनाने लगा। सीता की खोज में श्री राम की भेंट हनुमान जी से हुई। उन्होंने श्री राम को अपने मित्र सुग्रीव से मिलाया। तब सुग्रीव ने उन्हें देवी सीता के वो आभूषण दिखाए जो उन्होंने सहायता मांगते हुए आकाश मार्ग जाते हुए नीचे फेंके थे। श्री राम जी की सुग्रीव से मित्रता हुई और सुग्रीव ने देवी सीता को खोजने में पूरा सहयोग देने का वचन दिया। हनुमान जी ने देवी सीता को खोज निकाला और लंका जाकर देवी सीता से भेंट की। भेंट करने के बाद उन्हें भगवान श्री राम का संदेश सुनाया। फिर लंका से आकर श्री राम को देवी सीता के विषय में बताया। तब श्री रामचंद्र जी ने लंकापति रावण को उसकी घृष्टता का दंड देने का निर्णय लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी वानर सेना के साथ में। उसके बाद से श्री राम के लंका पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा था विशाल समुद्र। समुद्र को पार करने की युक्ति पर श्री राम जी अपने सहयोगियों से मंत्रणा कर रहे थे यानी विचार कर रहे थे। तब लक्ष्मण जी ने उन्हें सुझाया कि समीप में कुमारी द्वीप पर ऋषि बकलाभ्य का आश्रम है, हमें उनसे कोई सुझाव पूछना चाहिए। तब श्री राम जी ऋषि बकलाभ्य के आश्रम पहुँचे। श्री राम को देखकर ऋषि बकलाभ्य उन्हें पहचान गए। उन्होंने श्री राम से आने का कारण पूछा तो श्री राम ने उन्हें अपनी सारी कथा सुना दी और उनसे अपना लंका विजय का निश्चय भी बताया। फिर उनसे सागर पार करके लंका पहुंचने का कोई उपाय बताने के लिए उन्होंने आग्रह किया, पूछा। तब ऋषि बकलाभ्य ने उन्हें कहा कि आप फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आपका अभीष्ट सिद्ध होगा।
आप लंका पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आप अवश्य ही इस समुद्र को पार करके राक्षस राज रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। उसके बाद से श्री राम ने ऋषि बकलाभ्य से एकादशी व्रत की विधि पूछी, नियम पूछा व्रत करने का। तब उन्होंने कहा कि एकादशी से एक दिन पूर्व अर्थात दशमी तिथि के दिन स्वर्ण या चांदी या तांबा या मिट्टी का एक घट यानी कलश लेकर उसमें जल भरें और अशोक के या आम के 5 पल्लव रखें। एक वेदी की स्थापना करें, उस वेदी पर सप्तधान रखें और उस सप्तधान पर घड़ा रखें यानी कलश रखें। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के वेदी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके उनका पंचामृत से अभिषेक करें। धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से फल से मिष्ठान से उनकी पूजा करें। पूजा के बाद पूरे दिन और पूरी रात्रि उस घड़े के समक्ष बैठकर भगवान का आप ध्यान करें। द्वादशी के दिन स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के उस घड़े को किसी योग्य ब्राह्मण को दान में दे दें, दान करें। ऋषि बकलाभ्य बोले, हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यदि आप अपने सेनापतियों के साथ में इस व्रत को करें तो आपका विजय निश्चय है। श्री राम ने ऋषि बकलाभ्य के वचन के अनुसार विजया एकादशी का व्रत किया। इस विजया एकादशी के व्रत के प्रभाव से उन्होंने विशाल सागर यानी समुद्र को पार किया। पार करने के बाद रावण को उसके बंधु बांधवों के साथ यमलोक भेज दिया और लंका पर विजय पताका फहरा दिया, यानी विजय की उन्होंने लंका पर प्राप्ति की और रावण का वध किया। परमपिता ब्रह्मा जी ने नारद जी से आगे कहा, हे पुत्र नारद, जो भी मनुष्य इस विजया एकादशी के व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, जो भी मनुष्य इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करेगा, व्रत को करेगा नियम पूर्वक, उसके सभी स्थानों पर विजय प्राप्त होगी और उसकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की व्रत कथा। आप विजया एकादशी का व्रत करें तो इस कथा को अवश्य पढ़ें और सुनें, क्योंकि इस कथा को पढ़ने और सुनने से ही व्रत का पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो कथा आप अवश्य पढ़ें और सुनें। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब, लाइक एवं बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।